अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो अभी तक हमने देखा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, तो अब इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इक्वेशन में क्या होता है कि हम जब भी हम एक क्वाड्रेटिक जो फंक्शन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो किसी वैल्यू से इक्वेट करते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू से इक्वेट करते हैं, तो उसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो सिर्फ अगर ये फंक्शन दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। लाइक बेसिकली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू हैव क्वाड्रेटिक फंक्शन यू हैव अ डिग्री 2 ओनली। तो अगर उसे हम कुछ कांस्टेंट से इक्वेट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने 0 से इक्वेट कर दिया, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 5 से इक्वेट करेंगे तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, वहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर ए 0 हो गया तो वो लीनियर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसे ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अगर वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ये जो इक्वेशन है हमारा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रूट ऑफ इक्वेशंस या फिर रूट ऑफ फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो जो कोई भी फंक्शन दे रखा है हमारे पास, या जो कोई भी इक्वेशन दे रखा है, उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस होता है, ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 दे रखा है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 5 दे रखा है, तो हम जो x का वैल्यू डालें ताकि वो फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो जाए, तो वो ही सॉल्यूशंस होता है उस इक्वेशन का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 का वो वैल्यू जो x के वैल्यू पे हम डालें तो फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, वही उस इक्वेशन या फिर उस फंक्शन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और उससे ही हम रूट भी बोलते हैं, या तो जीरोस हम बोलते हैं फंक्शन का, या एक्स इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। द सेकेंड थिंग इज, वन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टू फाइंड द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो जो फंक्शन दे रखा है उसका वैल्यू अगर 0 से इक्वेट करें और उसे सॉल्व करें, तो हमें कुछ x का वैल्यू मिलेगा। उसे हम जीरोस भी बोलते हैं, उसे हम रूट भी बोलते हैं। ठीक है, उसे हम सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, और जो भी फंक्शन, जो इक्वेशन हमारे पास है, और उसे हम x इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारा फंक्शन का वैल्यू x कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस है उसे कट करे। ठीक है, x एक्सिस को अगर कट कर रहा है, वहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, 0, और y क्या है हमारा, fx है। ठीक है, तो फंक्शन जहाँ पे 0 हो, वैसा वैल्यू x का जहाँ पे फंक्शन 0 हो, उसे हम x इंटरसेप्ट बोल सकते हैं, जीरोस बोल सकते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ये चारों कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन है x माइनस 0.5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन विथ x प्लस 4। तो यहाँ पे दो रूट्स है हमारे पास, x इक्वल्स टू 0.5 और x इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लॉट है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो x का वो वैल्यू जहाँ पे ये फंक्शन सेटिस्फाई हो, तो x का वैल्यू जैसे ही हम 0.5 डालेंगे तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसे सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन बोल सकते हो, रूट ऑफ द इक्वेशंस बोल सकते हो। x इंटरसेप्ट, आप देख सकते हो कि ये फंक्शन भी वहीं पे इंटरसेक्ट, x एक्सिस को वहाँ पे ही कट कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू x एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये जैसे -4 है, तो ये हमारा रूट हो गया एक। दूसरा पॉइंट क्या, 0.5 है, तो ये भी हमारा एक रूट हो गया इस फंक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि कैसे रूट कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशंस है और हमें कुछ ऑब्जर्वेशन भी मिलेगा इस अगर रूट कैलकुलेट करें या फिर सॉल्यूशंस कैलकुलेट करें इस इक्वेशंस का, इन तीनों इक्वेशंस का, तो हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन भी आएगा जो हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो अभी हमारे पास कोई कैलकुलेशन करने का मेथड या फिर फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, और प्लॉट करने के बाद हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कब कट कर रहा है। तो वही तो बेसिकली हमारा रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस हो जाएगा। तो हमें पहला इक्वेशन को प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, प्लॉट करने के लिए हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, वर्टेक्स होना चाहिए, और वर्टेक्स के अराउंड हम कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, उसे हम अगर स्मूथली मर्ज करेंगे, मिलाएंगे, तो हमारे पास वो ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो हमने पहला इक्वेशन में वही करा। हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें फॉर्मूला पता है -b/2a, तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर लिया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। -b/2a अगर इस इक्वेशन में डाला तो -3 आ गया, x इक्वल्स टू -3, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया।
और एक्सिस ऑफ सिमेट्री आने के बाद हमारा वर्टिसेस भी पता चल जाएगा, क्योंकि -3, y का वैल्यू जो आएगा उस कोऑर्डिनेट पे हमारे पास वो वर्टिसेस भी हो जाएगा। और उसके अराउंड हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, तो हम कुछ पॉइंट्स लेंगे और उसके अराउंड अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करेंगे और उसको स्मूथली अगर प्लॉट करना चाहेंगे तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और हम ये देख सकते हैं कि इसका रूट हमें पता चल गया, -4, -2 प्लॉट करने के बाद हमारे पास इसका रूट पता चल गया। बेसिक आइडिया तो हमें है ही कि a का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये गोइंग अपवर्ड होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता चल जाएगा, वर्टेक्स पता चल जाएगा। और हम ये देख सकते हैं कि जब भी जो y का वैल्यू, अगर वर्टेक्स में y का वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो ये इस जो इक्वेशन है उसका 2 रूट होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसे। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास और उसका अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और a पॉजिटिव है तो गोइंग अपवर्ड होगा, और अपवर्ड है तो या तो वो एक्स एक्सिस के नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वर्टेक्स नीचे भी हो सकता है, यहाँ से कहीं हो सकता है, या तो ऊपर से भी हो सकता है, और या तो वो एक्स एक्सिस से भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पहला इक्वेशन हमारे पास है उसमें क्या है, जो y का वैल्यू है, मतलब वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, निगेटिव है। ठीक है, मतलब नीचे है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से नीचे है कहीं पे भी वर्टेक्स। ठीक है, तो जब भी वैसा होगा जहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स का वो एक्स कोऑर्डिनेट के नीचे होगा, दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्रिकल के अराउंड ये पैराबोला सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये 2 जगह कट करेगा, दैट मीन्स इस इक्वेशन का 2 रूट होगा। ठीक है, और जब सेकेंड इक्वेशन में हम जा रहे हैं तो सेकेंड इक्वेशन में हम देख रहे हैं x² + 2x + 1, और इसमें भी हम जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर रूट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद हम वर्टेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा हमारा, -1, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टेक्स हमने कैलकुलेट करा क्योंकि -1 पे ये 0 आ रहा है। ठीक है, y का वैल्यू, तो हमने वर्टेक्स कैलकुलेट करा। तो पहले इक्वेशन में मैंने क्या बोला था कि जब भी y का वैल्यू, जो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है, अगर वो x कोऑर्डिनेट के नीचे है, x एक्सिस के नीचे है, तो 2 जगह वो कट करेगा एक्सिस को। ठीक है, अगर वो जो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है वो अगर x एक्सिस को टच करे सिर्फ, तो फिर हमारे पास रिपीटेड रूट होगा। बेसिकली एक रियल रूट होगा, वही रिपीटेशन में होगा, मतलब -1, -1। जैसे इस दूसरे एग्जांपल में हमारे पास एक ही रूट है -1, बट ये रिपीटेशन में है क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है मतलब डिग्री 2 है, तो इसका रूट रिपीटेड होगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक रूट हमने कैलकुलेट कर पाया, -1। ठीक है, और तीसरे इक्वेशन में हम जब देखेंगे कि x² + 1 = 0, यहाँ पे क्या है, जो y कोऑर्डिनेट का जो वर्टेक्स आ रहा है वो x एक्सिस से ऊपर आ रहा है, और जब भी x एक्सिस से ऊपर आएगा मतलब ये x कोऑर्डिनेट को कभी कट नहीं करेगा। तो x कोऑर्डिनेट को अगर कोई इक्वेशन कट नहीं कर रहा है मतलब उसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। इसके कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं जिसे हमें अभी नहीं पढ़ना, तो इसके रियल रूट बेसिकली नहीं है। ठीक है, तो वो हम प्लॉट से भी देख सकते हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशन था हमारा, जैसे कि हमारे पास जो भी वर्टेक्स का अगर पहला कंडीशन होना चाहिए कि a पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव है तो वो पैराबोला गोइंग अपवर्ड है। ठीक है, उसके साथ साथ जो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस के अगर नीचे है मतलब 2 जगह वो x एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, अगर वो x एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स अगर x एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास रिपीटेड रूट होगा, एक ही रूट होगा रियल रूट, बट रिपीटेशन में होगा। ठीक है, तीसरा, अगर y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का अगर x एक्सिस से ऊपर है तो फिर उसके रियल रूट नहीं होंगे। उसके कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं, बट 2 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, बट उसके रियल रूट नहीं होंगे। ओके।